अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टॉक हमारी डिलीवरी में होता है वो हम जब सेल और बाय करते हैं तो उसका चार्ज हमें कितना लगने वाला है। साथ ही हम जो हमारा डिलीवरी में स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको हम जीटीटी ऑर्डर में कैसे जो है सेल कर सकते हैं या उसमें हम अपना स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो इन दोनों बात को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और बिना स्किप हुए आप वीडियो को ध्यान से देखें। जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी कि कैसे आपको जो चार्ज पड़ने वाला है वो इंट्राडे में कितना चार्ज पड़ने वाला है और कैसे आप अपने स्टॉक को सेल करने के बाद उसमें अपना टारगेट लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। साथ ही अपने स्टॉक को आप कैसे जीटीटी ऑर्डर के माध्यम से सेल कर सकते हैं और एक बार अपना ऑर्डर लगाने के बाद उसको दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए और चलो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने चार्ट लगा हुआ है जो जिस हम करने वाले हैं, जिस स्टॉक में आज आपको सिखाने वाले हैं तो वह स्टॉक है हमारा विप्रो। तो हम विप्रो में बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। तो ये देखिए हमारे सामने विप्रो का जो है खुला हुआ है और उस पर हमने जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन भर के रखा हुआ है। और यहाँ देखिए आप, ये बाय वाला ऑप्शन है तो इसमें चाहे आप बाय कर सकते हैं जीटीटी ऑर्डर में। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने ये नहीं देखा तो वह वीडियो आप ज़रूर जाकर देख सकते हैं। साथ ही ये आप देख सकते हैं ये इसका जो प्राइस है वो कितना चल रहा है और उसका कितना हम इसमें क्या करते हैं स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इन बातों को आप अच्छे समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास विप्रो की क्वांटिटी 1000 है, ठीक है। तो ये बाय का है। अब मैं इसको, अगर आपको बाय करना है तो कैसे करेंगे। आपके पास स्टॉक डिलीवरी में पड़ा हुआ है, उसको सेल कैसे करेंगे जीटीटी ऑर्डर में या स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे उसको समझते हैं। अब ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास विप्रो के 1000 क्वांटिटी हैं, हमारे पास डिलीवरी में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं और हम उसमें डेली सब्बल पैटर्न करते हैं, डेली माल सुबह सेल करते हैं। तो उसको हमें जीटीटी ऑर्डर के थ्रू सेल करना है। तो कैसे सेल करना है उन चीज़ों को आप समझेंगे। तो सबसे पहले आप जब अपने डिलीवरी वाले उसमें जाएंगे, जो आपका स्टॉक उसमें जाएंगे, तो वहाँ पर जाने के बाद इस तरह सा जब आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा तो आपको इसको क्या करना है, बाय वाले ऑप्शन पर नहीं, सेल ऑप्शन पर करना है। तो सेल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर करना है। सेल वाले ऑप्शन पर कर लेंगे और सेल वाले ऑप्शन करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, फिर हमको इसे जिस भाव पर सेल करना है, मान लीजिए इसका प्राइस अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है 204 रुपये, तो हमें इसको 206 पर सेल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 206 रुपये करेंगे, ठीक है। साथ ही हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहें कि अगर मान लीजिए हमने इस स्टॉक को अब आप यहाँ पर ना चीज़ों को अच्छे से समझें। देखिए यही सब चीज़ें होती है, अगर आप अच्छे से समझ नहीं पाते तो बार बार आप लोग सवाल करते रहते हैं। तो आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से, जब तक समझ ना आए तो बार बार समझिए। मान लीजिए आपकी डिलीवरी में कोई स्टॉक था, मिसाल के तौर पर वह विप्रो का स्टॉक आपकी डिलीवरी में था और उसकी क्वांटिटी आपके पास 1000 थी, ठीक है। आपने उसका क्लोजिंग जो प्राइस था वो 204 रुपये 76 पैसे, ठीक है। आपने ग्लोबल मार्केट चेक की, आपने आपको ये आइडिया हो गया कि यह स्टॉक 206 रुपये तक जाएगा, तो आपने इसका जीटीटी ऑर्डर लगा दिया 206 रुपये का। अब आप एक प्लान बना लिए पहले, वे आपका पहले ही, आपने सारा प्लान पहले ही बना लिया कि हमें 206 पर इसको सेल करना है और हमें 1% का इसका मूवमेंट का प्रॉफिट लेना है। तो हमें इसको बाय 204 रुपये पर करना है। यदि
आप अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 1 रुपये का या आप 2 रुपये का, जैसा भी आपको लगे, या आपका टारगेट और बड़ा है 2% का है, वो आप अपने मूवमेंट के हिसाब से चीज़ें समझेंगे। यानी आपको सेल करना है 206 रुपये पर, आपका टारगेट 200 रुपये है तो 200 रुपये टारगेट लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यह स्टॉक अगर ऊपर चला जाए तो यह फिर से बाय हो जाए, तो वहाँ आपका स्टॉप लॉस यानी स्टॉप लॉस लेना चाहेंगे तो वह भी आप इसमें भर सकते हैं, जो स्टॉप लॉस वाला ऑप्शन है। तो जैसे आपने 206 पर उसको सेल करने के लिए लगा दिया तो आपका स्टॉप लॉस 207 रुपये और 208 रुपये आप यहाँ पर भर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपने सेल के लिए प्राइस कितना डाला, 206 रुपये, और आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ 208 रुपये या 207 रुपये कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ टारगेट अपना लगा सकते हैं। कितना टारगेट लगा सकते हैं आप यहाँ? टारगेट अपना 200, 201, 202, 203, 204, 205 अपना आप यहाँ टारगेट भी लगा सकते हैं। साथ ही मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये है। तो चाहें कि आपका स्टॉप लॉस जैसे ट्रेलिंग होता रहे, यानी बढ़ता रहे, यानी जैसे कहने का मतलब आपने उसको 206 पर सेल किया और आपने स्टॉप लॉस लगाया दिया 208 रुपये, भाई ऊपर जाएगा तो आपको बाय हो जाएगा और आपका टारगेट जो है तो है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऑटोमेटिक, मतलब हमको घटाना ना पड़े तो घटता रहे, तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यहाँ पर जाके हम 1 रुपया इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, यानी स्टॉक 206 से 204 की तरफ जाएगा, तो हमारा स्टॉप लॉस वहाँ जो 8 रुपये का लगा हुआ है 7 रुपये हो जाएगा। फिर जैसे स्टॉक 206 से 202 की तरफ जाएगा, वैसे वैसे हमारा स्टॉप लॉस धीरे धीरे एक एक रुपये घटता रहेगा, नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं ना आपको ये सब चीज़ें भर के दिखाता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपके कोई सवाल ना रह जाए। ये समझिए, हमारे पास 1000 विप्रो के सेल थे। हमने मार्केट मूवमेंट को समझा और सेल करने के लगा दिया 206 रुपये के भाव से, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं 204 रुपये 25 पैसे। ठीक है, तो हमने आइडिया लगा लिया, साला ग्रोवर समझ लिया, मुझे लगा ये 206 के आसपास जाएगा, तो हमने 206 पर सेल कर दिया और हमें स्टॉप लॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा स्टॉक ऑलरेडी 195 पर ख़रीदा हुआ है। तो हमें स्टॉप लॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऊपर चला जाता है तो हम उसको जाने देंगे, किसी दूसरे दिन बाय कर लेंगे, या हमारे सेल करने के बाद नीचे आएगा तभी हम बाय करेंगे। ठीक है, तो सबसे तरीका तो यही है कि हमें स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम हमेशा स्टॉक को प्रॉफिट में सेल करेंगे, ना ही लॉस में सेल करेंगे। स्टॉप लॉस हमें तब ज़रूरत होती है जब हम किसी स्टॉक को लॉस में सेल करते हैं। ठीक है, तो हम क्यों लॉस में सेल करेंगे? हम कभी किसी स्टॉक को लॉस में नहीं सेल करेंगे, हमेशा प्रॉफिट में सेल करेंगे, समय चाहे जितना लगे। अगर आप सोचते हैं कि हमारा ज़्यादा लॉस ना हो और जल्दी है हम अपना सब्बल पैटर्न का जो स्टेप है चालू कर सकते हैं, तो उसको आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब के वीडियो देखना ही पड़ेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना ही पड़ेगा, तभी आप किसी स्टॉक को मजबूती से पकड़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जेपी पावर में एक भाई ने हमें एक फ़ोटो भेजा था, तो उसमें लोग बोल रहे थे, कमेंट उस वीडियो के नीचे लोगों ने कमेंट करके रखा हुआ था कि भाई हमने 24 रुपये पर सुजलोन को पकड़ा है, 65,000 शेयर खरीदे हैं। किसी कोई बोल रहा था कि हमने 23 रुपये 50 पैसे पर पकड़ा है, कोई बोल रहा था हम 24 रुपये 50 पैसे पर पकड़े हैं। तो यही होगा, आप एक बार उसमें ख़रीदेंगे, आपको लगेगा बस भागने वाला है, फंस जाएंगे, और फिर आप उसमें कितने दिन तक फंसे रहेंगे पता नहीं। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से समझिए। तो मैं चलता हूँ अपने वीडियो पर। मान लीजिए हमारा विप्रो का जो हमारे पास स्टॉक है कितना है, 1000 क्वांटिटी है, और हमारा नीचे का भाव ख़रीदा हुआ है, क्लोजिंग प्राइस उसको 4 रुपये 25 पैसे है। मेरे को आइडिया है कि स्टॉक कल 206 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो हम उसको सेल कर दिए, सेल का आर्डर लगा दिया। अब स्टॉक हमारा सेल हो गया। ठीक है,
सेल होने के बाद हमें स्टॉप लॉस रखना नहीं है, ठीक है, नॉट रखना, हमें स्टॉप लॉस रखना नहीं। अपना टारगेट हमने भर दिया 204 रुपये, ठीक है। अब ये सब कर देने के बाद ये सब ऑटोमेटिक होगा, अब आपको कुछ करना नहीं। एक बार ऑर्डर लगा दिया, ये जीटीटी ऑर्डर है, एक बार ऑर्डर लगा दिया वो अपने आप सेल हो जाएगा और अपने आप बाय हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब दूसरी बात कि हमें इसमें चार्ज कितना लगने वाला है वो उस बात के समझते हैं। ये बात हमारा पूरा हो गया, इसको सेल करने कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है। अब हमें उस बात को समझना है कि हमें इसमें चार्ज कितना पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, और जैसा कि मैं हमेशा डिलीवरी में रखता हूँ, तो इसमें हमें रखना डिलीवरी में है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ भाई। आपको जो चार्ज पड़ेगा वो तो दूसरे दिन आपको क्लियर ही आ ही जाएगा कि कितना चार्ज आपको लगा है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको कितना चार्ज, मान लीजिए आपके पास 1000 क्वांटिटी हैं और आपको ये नहीं पता कि कितना चार्ज लगता है, तो उसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, ये हम हमेशा अपना डिलीवरी भी रखते हैं, लेकिन हम कभी माल सेल करेंगे तो डिलीवरी पर ही रखेंगे। लेकिन इस बात को समझने के लिए कि हमारा चार्ज कितना लगता है, तो इसको इंट्राडे पर कर देंगे, ठीक है। चार्ज के लिए, ना कि सेल के लिए, चार्ज को जानने के लिए, सेल करने के लिए नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर करने के बाद फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे ये हमारे सामने ऐसा एक इंटरफेस बनकर नज़र आएगा, ठीक है। तो इस पर हमें क्लिक करना है। अब देखते हैं आगे इस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमने उस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने इंट्राडे के जो समरी है वो नज़र आ गई कि हमारा जो माल है उसकी क्वांटिटी 1000 है, हमने 206 रुपये के भाव से सेल के लिए लगाया है, हमारा टारगेट जो है 204 रुपये है, ठीक है। और वैधता उसकी कितनी है, 1 दिन की है। और जो हमारा चार्ज लगने वाला है, ये आप यहाँ पर अच्छे से देखिए, हमारा जो चार्ज लगने वाला है पूरा 1000 क्वान्टिटी पर, जो हमारी क्वांटिटी है 1000, उस पर जो चार्ज लगने वाला है 120 रुपये 15 पैसे लगने वाले हैं। 40 रुपया ब्रोकरेज लगने वाला है, 20 रुपये बाय और 20 रुपया सेल का। बाकी जो है 80 रुपये 15 पैसे, ये हमारा टैक्स वगैरह हो जाएगा। तो यानी 1000 हमारे पास क्वांटिटी है और हमने इसको लेना है 1%, यानी 1% कमाना है, तो 1% हमारा हो गया 2 रुपये, और 2 रुपये बनता है हमारा 1000 क्वांटिटी पर 2000 रुपये का प्रॉफिट। और वहाँ पर हमें देना कितना है, 120 रुपये। 120 रुपये आपके निकल गए। चलो आप मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, आपके 200 रुपये निकल गए। हालांकि इतना चार्ज लगने वाला नहीं, फिर भी आपको 200 रुपये निकल गए, ठीक है। आप आधा % ही लेते हैं, 2%, 2 रुपये हो गया आपका 1%, आप आधा % ही लेते हैं, आधा % हो गया 1 रुपया, तो आप 1 रुपया ही का इसमें ट्रेड लेते हैं, तो वो हो गया 1000 रुपये। आपका 120 रुपये, 150 रुपये उसका चार्ज निकल गया, आपके 850 रुपये निकल गए। यानी आप अगर आधा % लेते हैं तो 850 का प्रॉफिट होने वाला है, 1% लेते हैं तो 1850 का प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप 2% लेते हैं तो आपका चार्ज एक ट्रेड में 120 या 150 के आसपास लगने वाला है। आप अगर 4 रुपये लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 4000 होगा, चार्ज आपका 150 रुपये ही लगेगा। हाँ, अगर 1% के कई ट्रेड लेते हैं तो आपका चार्ज हर ट्रेड पर, बाय व सेल वाले ट्रेड पर 120 रुपये ही लगने वाला है। अब ये समझते हैं कि इसका जो डिलीवरी वाला चार्ज है, अगर ये स्टॉक हम डिलीवरी में लेते हैं, आज लिया और कल सेल कर दिया, उस पर हमें कितना चार्ज देना पड़ता है, उन चीज़ों को समझेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। जब कोई स्टॉक हम सब्बल के लिए सेल करते हैं तो उसमें चार्ज जो लगता है, यानी 9:30 के बाद हम किसी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं। हम लोग कैसे सेल करते हैं, हम लोग जब हमारा डिलीवरी का माल आ जाता है उसी को सेल करते हैं। तो और बाय हमें करना है, क्या कैसे करना है, कैश में करना है, हमें इंट्राडे में नहीं करना है, हमेशा डिलीवरी में है ना, पूरा पैसा अपना लगाना है, कैश में लेना है। कैश में लेने के बाद 9:30 पर किसी भी स्टॉक को हम बाय करते हैं और 3:30 बजे तक किसी भी स्टॉक को सेल करते हैं, तो वो चार्ज लगने वाला है हमारा इंट्राडे का, जो ये अभी दिखा रहा है।
इसी तरह किसी भी स्टॉक को हम सेल करते हैं और सेल करने के बाद उसी दिन स्टॉक को मार्केट बंद होने से पहले हम बाय कर लेते हैं, तो जो हमारा चार्ज लगता है वह इंट्राडे का लगता है, जो अभी यहाँ प्रेजेंट टाइम आपको दिखा रहा है। अब इसका डिलीवरी चार्ज कितना लगता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया, यहाँ पर सारी चीज़ें वैसे ही, सारी चीज़ें वैसी हैं। अब इसकी जो है वैधता कितनी है, 1 साल की है। अब यहाँ पर क्या है, आपको चार्ज कितना लगने वाला है बाय व सेल का। बाय व सेल का आपको चार्ज लगने वाला है 503 रुपया और 13 पैसे। अगर आप इसको ऐसे समझते हैं, अगर इसको आज आपने ख़रीदा और कल आप इसको सेल करते हैं, बीटीसी में आ जाएगा। बीटीसी जिसको कहते हैं, यानी आज लिया कल सेल कर दिया, 1-2 दिन के बाद या 4 दिन के 5 दिन के बाद या 1 हफ्ते बाद या महीने भर के बाद सेल करते हैं, तो आपको चार्ज देना होगा बाय और सेल दोनों का 503 रुपये। ठीक है, तो इसमें 40 रुपये आपका ब्रोकर रहेगा, बाकी 463 रुपया जो सरकार टैक्स लेती है। तो ये अंतर होता है आपका। तो आप सब्बल पैटर्न करेंगे तो आपका चार्ज इंट्राडे लगने वाला है। यह बातें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी इस वीडियो के अंदर। अगर यह बातें आपको अच्छे से समझ आ गई तो एक अच्छा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर कर दें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहीं से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, मैं कोई शेयर बाज़ार का एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूं कि मेरे द्वारा बताए गए किसी भी स्टॉक को बाय व सेल आप बिल्कुल ना करें। बाय सेल करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें। तो जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे। जय भीम, नमस्कार, जय हिंद।